हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। आज हम इतने एक्साइटेड हैं। पूछो तो क्यों? क्योंकि आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। आपकी तो आंखें गोल हो गई, क्वेश्चन मार्क्स आ गए। नया सब्जेक्ट पे इतना एक्साइट होने का क्या है? अब देखो, आप क्लास 11 में आ गए हो ना। आप अपने चारों तरफ समाज को देख रहे हो। आप देख रहे हो कुछ लोग मार्क पकड़ पकड़ के एकदम समाज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग धड़ाम से नीचे आ रहे हैं, और कुछ लोग हजार मेहनत करने पर भी बिल्कुल अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे। ये सब क्यों होता है? आपके मन में ज़रूर ये सब क्वेश्चंस आ रहे होंगे। साथ साथ आप सोच रहे होंगे, समाज में लोग तो पता नहीं बच्चे से लेकर बूढ़े तक कई चीज़ें, बड़ी अलग अलग चीज़ें करते हैं। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? अगर इन सब की जानकारी हमें मिल जाए, और ये जानकारी हमें मिलेगी क्योंकि हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें यही सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो आप तो समाज में एकदम हीरो की तरह रह सकोगे। तो हंसने खुशने की बात तो है ना, खुशी होने की बात है, इसीलिए हम एक्साइटेड हैं। तो चलो शुरू करते हैं। समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी, ये है वेरी सिंपल। एक समाज और एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल और उसकी सोसाइटी, इन दोनों के बीच का इंटरप्ले, इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन। देखो, आप तो जानते हो हर समाज के अपने नियम कानून होते हैं। आप भी तो समाज में रहते हो, और एक व्यक्ति पर समाज कंट्रोल भी रखता है, नियंत्रण भी रखता है। और ये भी हम जानते हैं कि हर समाज में कुछ चीज़ें इक्वल होती हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल इक्वल नहीं होती हैं, अनइक्वल होती हैं। तो आप कहोगे, मैडम ये तो सारे कॉमन सेंस है, ये क्या सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, सारा तो कॉमन सेंस है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कॉमन सेंस तो है ही है। लेकिन साइंटिस्ट ने इन सारी चीज़ों का बहुत डीप स्टडी किया है, बहुत गहरा विश्लेषण, गहरा एनालिसिस किया है, और फिर वो कुछ सिद्धांतों पर पहुँचे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, ये समाज विज्ञान या सोशल साइंस का एक हिस्सा है। सोशल साइंस में और भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, राजनीति विज्ञान, पॉल साइंस, और है साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, भूगोल। तो ये सारी सब्जेक्ट्स ने एक साथ सोशल साइंसेस में हम रहती हैं। और ये सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं हैं, ये ओत प्रोत एक वेब की तरह, एक जाल की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम क्या देखते हैं? समाजशास्त्र जो है ये समाज विज्ञान के सारे विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे? चलो देखते हैं। सपोज हम सोचते हैं सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, समाजशास्त्र और इतिहास, इनका क्या नाता हो सकता है? देखो, हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं नॉर्मली कि राजा कौन थे, बादशाह कौन थे, इन्होंने कैसे कैसे युद्ध किए, किस देश पे इन्होंने अपना शासन जमा लिया, इन सारी चीज़ों को ही तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना। तो पर इतिहास में अगर समाजशास्त्र घुस जाए, सोशियोलॉजी की एंगल से देखो, तो हम इतिहास में देखेंगे उस समय का जो समाज था उसमें परिवार कैसे होते थे, स्त्री पुरुष का नाता क्या था, एक बड़े परिवार में कौन क्या करता था, किसके पास कितना पावर था, छोटे परिवार में किसकी चलती थी ज़्यादा, किसके पास ज़्यादा पावर था। आप बोलोगे, मैडम ये तो आज के ज़माने में भी लागू है, और बिल्कुल सही, ये आज के ज़माने की बात है, और इतिहास में जब हम सोशियोलॉजी देखेंगे तब के ज़माने की बात करेंगे। तो समझ गए ना इसको? अगले लेवल पे हम देखेंगे सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का क्या नाता है। इकोनॉमिक्स सोचो ज़रा, आप तो पूरी इकोनॉमिक्स सिलेबस के सारे वीडियोज़ हम आपको दे चुके हैं। इकोनॉमिक्स है एक समाज के बाज़ार में, हर समाज में बाज़ार होता है, मार्केट होता है, वहाँ गुड्स और सर्विसेज, वस्तु और सेवा का प्रोडक्शन और एक्सचेंज, प्रोडक्शन एंड उत्पादन और विनिमय, ये कैसे होता है, ये इकोनॉमिक्स हमें बताता है। तो समाज एग्री बेस्ड समाज हो सकता है, कृषि आधारित समाज, उद्योग आधारित समाज हो सकता है, या सेवा आधारित समाज होता है। इन तीनों में जितना प्रोडक्शन हो और जितना विनिमय हो, उससे बनता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और सोशियोलॉजी इसमें क्या बताती है हमें? उत्पादन या वितरण का साधन किसके हाथ में है, क्योंकि सारा पावर तो उसी के हाथ में होगा, वो ज़्यादा प्रभावशाली बनता है समाज में, उसी की चलती है समाज में। एग्जाम्पल देखो, खेत में काम कौन करता है? वो तो किसान करता है, पर चलती किसकी है? वो तो ज़मींदार की चलती है। एक फैक्ट्री में चले जाओ, कितने ही श्रमिक काम कर रहे हैं, पर चलती किसकी है? वो तो फैक्ट्री के मालिक की ही चलती है ना। तो ये है सोशियोलॉजी का रोल इकोनॉमिक्स में। और अगर हम पॉलिटिकल साइंस में देखें, राजनीति में देखें, नॉर्मली हम राजनीति में क्या चीज़ें पढ़ते हैं? आप तो इसका पूरा सिलेबस देख चुके होंगे, सारे हमारे वीडियोस। नॉर्मली हम पढ़ते हैं एक देश की सरकार कैसे बनती है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें कौन से मूल्य होते हैं, कौन से वैल्यूज़ होते हैं, और सरकार देश को चलाती कैसे है। और सोशियोलॉजी जब इसमें मिक्स हो जाती है, सोशियोलॉजी पूछती है सरकार और देशवासियों के बीच में रिश्ता क्या है। जब लोग सरकार चुनते हैं तो वो क्या क्या सोचते हैं, और जब लोग सरकार से नाराज़ होते हैं, वेरी वेरी अपसेट विद द गवर्नमेंट, तब वो कैसे बिहेव करते हैं। ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजी बताती है हमें।
और एंथ्रोपोलॉजी का भी देख लेते हैं हम लोग। एंथ्रोपोलॉजी या मानव विज्ञान जो है अलग अलग समय अलग अलग स्थान के समाज का स्टडी। फॉर एग्जांपल ये देखो, एक छोटा सा टापू जिसमें एक छोटी सी ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, इनका समाज एक तरीके से है। और दूसरा ये देखो, एक बड़ा शहर इंडस्ट्रियलाइज्ड, यहाँ का समाज बिल्कुल दूसरे तरीका होगा। तो इन दोनों समाज अलग अलग कैसे हैं यही देखती है एंथ्रोपोलॉजी। और सोशियोलॉजी क्या कहती है? सोशियोलॉजी कहती है इन दोनों सोसाइटी में जो लोग रहते हैं इनकी वैल्यू सिस्टम्स क्या है, इनके मूल्य क्या है, स्त्री पुरुष का रिश्ता क्या है, इन दोनों के बीच में कामकाज कैसे बांटे जाते हैं, कौन से काम पुरुष करते हैं और कौन से काम स्त्री के लिए माना जाता है, समय के साथ क्या क्या बदला है। तो ये सारा है हमारा एंथ्रोपोलॉजी में सोशियोलॉजी का रोल। तो कुल मिलाकर हम क्या देखते हैं? समाजशास्त्र सभी समाज विज्ञान के सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इसकी शुरुआत किसने की, कहाँ से हुई? तो बिल्कुल इसका जवाब देंगे, हु फाउंडेड सोशियोलॉजी एंड फ्रॉम वेयर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑगस्टे कॉम्टे को। इन्होंने ये टर्म यूज़ किया था सोशियोलॉजी, इन्होंने पहले इसका अध्ययन शुरू किया। फिर देखो कार्ल मार्क्स, इनको तो आप जानते हो ना, नहीं जानते हो तो जान लो, क्योंकि दो बड़े बड़े देश रशिया और चाइना, इनकी समाज कार्ल मार्क्स के विचारधारा पर ही आधारित है। और फिर आए एमिल डर्कहाइम, जिन्होंने इसको एक पूरे विज्ञान का ही दर्जा दिया। और आए मैक्स वेबर, जिन्होंने एक औद्योगिक समाज का पूरा स्टडी किया कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोग किस तरह से काम करते हैं, किसके पास क्या पावर रहता है। और ये जो चार लोगों की बात हमने की, ये चार हैं समाजशास्त्र के फाउंडिंग फादर्स, संस्थापक। इसको याद रखोगे आप? अच्छा, फिर इनके बाद आए हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने कहा कि समाज में ना प्रणाली होते हैं और उस प्रणाली के हिसाब से समाज चलता है। प्रणाली, समाज, ये क्या चीज़ है? चलो देखते हैं। एक एग्जाम्पल लो, एक धार्मिक समाज का एग्जाम्पल लो। इसमें बड़े सारे नियम कानून सिस्टम्स होते हैं, प्रणाली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो हमें बताते हैं कब आपको पूजा करना है, कब आपको फास्टिंग करना है, कब आपको खाना पीना है, कब आपको सेलिब्रेट करना है। इन सारी चीज़ों के लिए सिस्टम्स बनी हुई हैं और उस हिसाब से समाज चलता है। साल पर साल समाज चलता जाता है। इसी तरह और भी कितने ही सिस्टम्स हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसकी स्टडी की थी। फिर आए सी राइट मिल्स, इन्होंने अमेरिकन समाज में अलग अलग स्तर क्या है उसको देखा और उन्होंने पूछा कि किस स्तर का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, मध्यम वर्ग के पास कितना प्रभाव है। फिर आए पैट्रिसिया हिल्स कॉलिन्स, इन्होंने अमेरिका के जो कृष्णांग लोग हैं इनके जीवन का स्टडी किया। अब आपको लग रहा होगा, मुझे तो बिल्कुल लगा था ये देखते वक्त, कि क्या भारत में किसी ने समाजशास्त्र के बारे नहीं सोचा? डिड इंडियंस नॉट थिंक अबाउट सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी? ऐसा भी नहीं है। देखो रामायण, कोई अगर रामायण को आप अच्छी तरह से पढ़ो, आज से कोई 12,000 साल 10,000 साल पुरानी घटना है। वहाँ अयोध्या की क्या मनोरम डिस्क्रिप्शन दी हुई है। और आप देखो महाभारत, जहाँ पे आपको कुरुक्षेत्र, फिर इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, इन सब चीज़ों की डिस्क्रिप्शन मिलेगी। पर देखो मैं क्या शब्द यूज़ कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे हमारे पास सामाजिक विवरण हमें मिले हैं, लेकिन किसी ने उसका उतना गंभीर अध्ययन, एक डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड स्टडी, एक साइंस की तरह इसका स्टडी नहीं किया था। फिर देखो चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था और उसमें तो राजनीति पर पूरा चैप्टर है, समाज पर पूरा चैप्टर है, पर ये सारा था कि मगध साम्राज्य में कैसे होना चाहिए, इसका एक विवरण है, पर इसका वो डिटेल्ड एनालिसिस तो नहीं था। और 800 साल आगे आ जाओ, अब देखो महाकवि कालिदास ने मेघदूत का महाकाव्य लिखा और उसमें उज्जैन नगरी की क्या सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है, महाकाल के मंदिर का क्या डिस्क्रिप्शन। पर देखो मैं बार बार आपसे वही कह रही हूँ ना, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, अध्ययन, डिटेल्ड स्टडी नहीं किया गया था। इसीलिए सोशियोलॉजी के शुरुआत का श्रेय पश्चिमी विद्वानों को मिलता है। तो आज हमने क्या देखा, ये देखो, ये 2 पॉइंट्स हमने देखे हैं ना। अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया हो, इस वीडियो को समझ लिया हो, तो आप इस क्विज को फटाक से आंसर दोगे। अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से देखो, सब्जेक्ट देखो और जेंडर देखो। अब ये बताओ कि जो टीचर हैं उनका जेंडर सब्जेक्ट के साथ कैसे लिंक्ड है। यानी कि अगर मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो पुरुष पढ़ा रहे हैं, अगर आर्ट पढ़ा रही हैं तो लेडी टीचर पढ़ा रही है। इसका कुछ आप समझ पाए हो? अगर आप समझ पाए हो तो आप बहुत अच्छे सोशियोलॉजिस्ट बनने वाले हो, पक्का। हमारे आगे की वीडियो देखते रहो, पूरा सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।